तिमगु तूफान कंधे पर बोरा लटकाए पूरा दिन सड़क पर भटकता रहता था। इधर उधर पड़ी प्लास्टिक की बोतलें और पुरानी चीजें उठाता रहता, फिर शाम को उन्हें बेचकर 2 वक्त की रोटी कमाता। तिमगु अपनी बीबी और बेटे के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी नमक रोटी भी नसीब नहीं होती थी। भूख मिटाने के लिए पेड़ों के पत्तों का सहारा लेना पड़ता। एक दिन तिमगु थका हारा शमशान के पास बैठा था। शाम ढल चुकी थी। तभी उसे मिट्टी के नीचे से हल्की सी रोशनी चमकती दिखाई दी। वो धीरे से उठा और मिट्टी खोदने लगा। कुछ ही देर में उसे एक पुराना पीतल का चिराग मिला। जैसे ही उसने उसे उठाया, एक भारी आवाज गूंजी। जो भी इस चिराग को जगाएगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन बदले में उसकी सबसे प्यारी चीज चली जाएगी। तिमगु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा, सबसे प्यारी चीज मतलब क्या? वो घर लौटा और बीबी को सब बताया। बीबी ने ध्यान से सुना, फिर बोली, 3 दिन से बेटा भूखा है, क्यों ना पहले खाना मांग लो। तिमगु ने चिराग को जमीन पर रखा और बोला, हे चिराग, मेरे भूखे बेटे के लिए खाना दे दो ताकि उसका पेट भर सके। अचानक पूरी झोपड़ी गेहूं से भर गई। बीबी खुश हो गई, लेकिन उसी रात तिमगु ने देखा उसका बेटा कोने में बैठा है और उसे पहचान नहीं रहा। सुबह तक बेटा उसका नाम भूल चुका था। तिमगु टूट गया, लेकिन घर में खाना था और भूख खत्म हो चुकी थी। उसने खुद को समझाया, बाद में बेटे का इलाज करा लूंगा। उसने सोचा, एक बार और। इस बार उसने कहा, हे चिराग, मुझे पक्का मकान और दुकान दे दो। पलक झपकते ही छोटी झोपड़ी की जगह पक्का मकान बन गया और बगल में दुकान खड़ी थी। तिमगु खुशी से बीबी के पास दौड़ा, लेकिन वो रुक गया। उसकी बीबी पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी। तिमगु चीखता रहा, रोता रहा। कोने में रखा चिराग हंस रहा था, क्योंकि शर्त वही थी, हर बार सबसे प्यारी चीज को खोना। अब तिमगु के पास बड़ा घर था, लेकिन परिवार नहीं। वो रोते हुए पत्थर बनी बीबी को गले लगाकर बोला, मुझे ये अमीर जिंदगी नहीं चाहिए। मेरी बीबी और बेटे को पहले जैसा कर दो, चाहे हम भूखे ही क्यों न रहें। अचानक चिराग की हंसी रुक गई। एक तेज रोशनी हुई। जब रोशनी हटी, न पक्का घर था, न अनाज का ढेर। वही छोटी सी झोपड़ी थी। सामने उसका बेटा खेल रहा था और बीबी मुस्कुरा रही थी। तिमगु तूफान ने सुकून की सांस ली और उस मनहूस चिराग को हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में दफना दिया।